हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ बफर्स। बफर हमारे रियल वर्ल्ड में या एप्लीकेशंस को क्रिएट करते वक्त कैसे काम में आते हैं। तो इसका पहला यूज केस है फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन मींस जब हम फाइल में कुछ ऑपरेशन कर रहे होंगे, रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन, जब भी हम फाइल का डेटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तब बफर यूज केस में आता है। और सेकंड यूज केस होता है हमारा नेटवर्किंग। जब मैं क्लाइंट से डेटा को सर्वर पर भेज रहा हूँ या किसी मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर, या हम ओवर डिस्टेंस ऑफ टाइम पे हम कोई डेटा को भेज रहे हैं, तो कितने एफिशिएंटली हमारा डेटा जाएगा वो हमारे बफर पे ही डिपेंड करता है, राइट। हम बफर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम कैसे मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस यूज केस पे ही हमारा बफर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलो इन दोनों यूज केस को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक index.js नाम की फाइल क्रिएट कर लूँगा, जहाँ पर मैं fs मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, और fs में भी प्रोमिसेस वाले लेयर को हम यूज़ करेंगे। और हमें ये भी पता है कि प्रोमिसेस जो वाली लेयर जो होती है वो क्यों इतनी परफॉर्मेंट होती है, राइट। तो क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है और ये ज़्यादा परफॉर्मेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर मुझे कोई भी फाइल का डेटा रीड करना है तो मैं यहाँ पर रीड फाइल यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब ये जो रीड फाइल है इसमें मैं फाइल का नाम दे देता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी, और ये फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी डायरेक्टरी में, तो हम फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल को यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कुछ डेटा लिख देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, शुभम रावत इज एन आइडियल वेब डेवलपर, राइट। अब मैंने ये लिखा और मुझे इसको रीड करना है, तो मैं रीड फाइल मेथड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसके कंटेंट को इस वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा यूजिंग अवेट, क्योंकि ये प्रोमिस रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसमें अगर होवर करूँगा तो ये नॉन शेयर्ड बफर यहाँ पर लिखा आ रहा है, इसका टाइप, राइट। और इसको कंसोल लॉग करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा इस कंटेंट को, तो मुझे एक बफर मिलेगा। हमें वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग नहीं मिलेगी जो हमारे पास फाइल डॉट टी एक्स टी में प्रेजेंट है, हमें एक बफर मिलता है यहाँ पे। तो चलो इसको आप एक बार कंसोल लॉग करते हैं। नोड इंडेक्स डॉट, सॉरी मैंने एक गलत कमांड टाइप कर दी, यहाँ पर आएगा नोड, सिंस मैं सर्वर डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये कैन सी यहाँ पर मेरे पास एक बफर डेटा आ रहा है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हेक्स फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रही है, बट इंटरनली मेमोरी लेयर पे वो एक बाइनरी डेटा ही है, राइट। तो अब यहाँ पर मैं बफर को रीड कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर बफर जो है वो एक रोल प्ले करता है फाइल ऑपरेशंस में। अब दूसरा यूज केस हम देखते हैं नेटवर्किंग लेयर पे। जो हमारा नेटवर्किंग है उसमें कैसे काम आता है वो हम देखते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्वर डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है और इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल है और एक सर्वर डॉट जेएस फाइल है। पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिख रखी हैं और यहाँ पे डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी का कोई यूज़ नहीं है अभी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। डेव और यहाँ पर स्टार्ट एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है जिसका हम यूज़ करेंगे अभी। सर्वर डॉट जेएस में हमारे पास एक HTTP मॉड्यूल है जिसका यूज़ करके हमने एक सर्वर क्रिएट किया है, राइट। और उसको एक पर्टिकुलर पोर्ट 3000 में रन किया है, राइट। और यहाँ पर 3000 पे रन करके कुछ मेरे पास ऐसा कंसोल लॉग में आएगा। तो चलो इसको करके देखते हैं। मैं अपने टर्मिनल में जाऊंगा और यहाँ पे cd सर्वर डायरेक्टरी पे जाके सेम वो स्क्रिप्ट कमांड टाइप करूंगा। वो स्क्रिप्ट कमांड क्या है, npm run dev। अगर मैं npm run dev टाइप करता हूँ तो यहाँ पर यही मुझे कमांड, यही एक कंसोल लॉग में एक प्रॉपर मैसेज दिख जाएगा, लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट। अब अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे जाऊंगा, लोकल होस्ट 3000, तो यहाँ पर मुझे वो हाई मिल रहा है। अब ये हाई आ रहा है हमारा सर्वर डॉट जी एस के रिस्पॉन्स डॉट एंड से।
अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो फ्रॉम सर्वर, तो ये दोबारा से रीलोड होगा और यहाँ पर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक सर्वर स्टार्ट कर दिया और उसको एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि नोड जेएस का जो बफर है वो कैसे नेटवर्किंग में काम आता है। तो उसके लिए मुझे एक क्लाइंट एप्लीकेशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक छोटी सी क्लाइंट एप्लीकेशन जिसमें हम क्लाइंट के थ्रू एक बैकएंड पे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, थ्रू एन एपीआई। तो चलो हम एक यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम क्लाइंट रख देंगे, और इस क्लाइंट के अंदर मैं index.js फाइल को index.html फाइल को क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे और एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं index.js फाइल क्रिएट करूंगा जो कि अभी क्रिएट नहीं है। यस, ये क्रिएट करेंगे हम index.js को, और इसमें मैं अपना कोड लिखूंगा। सबसे पहला चीज़ मैं ये करता हूँ यहाँ पर कि index.js फाइल के अंदर मैं fetch एपीआई का यूज़ करता हूँ, जो कि एक इनबिल्ट एपीआई है एक बैकएंड में या बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि जो पर्टिकुलर पोर्ट है उस पे वो हमारा बैकएंड सर्वर लिसन कर रहा है। तो हम यहाँ पे HTTP ये टाइप करके लोकल होस्ट, और वो पर्टिकुलर पोर्ट था 3000, राइट। तो इस पे मैं अपनी रिक्वेस्ट करूँगा, और हमें ये भी पता है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें ये पता होना चाहिए कि गेट रिक्वेस्ट में हम कोई भी डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड तक नहीं भेज सकते हैं। उस डेटा को हम पेलोड बोलते हैं, और वो हम गेट रिक्वेस्ट में नहीं भेज सकते हैं, राइट। तो अगर मुझे अपनी गेट रिक्वेस्ट से पोस्ट रिक्वेस्ट पे कोई फेच कॉल बनानी है तो हमें कुछ ऑप्शंस पास करने होते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं मेथड। और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे पोस्ट लिख दूंगा, यानी कि एक पोस्ट कॉल है। पोस्ट कॉल यानी कि हम कोई डेटा फ्रंट एंड से यानी कि अपने क्लाइंट से बैकएंड तक भेज सकते हैं, और वो डेटा बॉडी के अंदर आएगा। अब इस बॉडी के अंदर जो भी हम डेटा भेजेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं अभी के लिए शुभम रावत भेज दो। ठीक है, शुभम रावत, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया बॉडी में। और फेच कॉल जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करती है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं डॉट देन में। डॉट देन में जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न कर देंगे। अब ये जो डॉट देन मेथड है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इसको भी हम डॉट देन मेथड के अंदर डेटा को रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग लगा दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बढ़िया। तो अब अगर मैं यहाँ पे चल के अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो क्या होगा, ये कुछ बैकएंड के साथ साथ फ्रंट एंड भी यहाँ पर रन हो गया। अब यहाँ पर मैंने अपनी HTML बॉडी पार्ट में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कंसोल में इस चीज़ को देखने के लिए। तो यू कैन सी यहाँ पर रिफ्रेश करने पर मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें बॉडी है, हेडर है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि फेच कॉल करने पर आती हैं। ओके, एंड देन उसके बाद बढ़िया है, ये चीज़ हमने देख ली कि ये रिस्पॉन्स जो है वो कंसोल लॉग होके रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चल के रिस्पॉन्स के अंदर एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट। तो ये एक प्रोटोटाइप है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और रिटर्न वैल्यू देखना कंसोल लॉग करके जो अभी आएगी, अब जो भी आएगी यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, अब ये एम्प्टी कैसे आ रहा है, हम तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हेलो फ्रॉम सर्वर भेज रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि लोकल होस्ट समथिंग स्लैश क्लाइंट लोकल होस्ट, तो कोई एरर आ गया है। तो लेट्स सी हम क्या एरर को काउंटर कर रहे हैं। सिंस यहाँ पे हमने index.html में कुछ ये रखा हुआ है, और HTTP में मैंने ये कॉल किया है, और मेथड के अंदर मैंने पोस्ट लिखा है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ स्लैश क्लाइंट पे लोकल होस्ट रन कर रहा है, तो यहाँ पर लोकल होस्ट 3000
नहीं, हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम में चल के ये जो 5500 पे स्टार्ट हो रहा है इसको बंद करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर विंडो चालू हुई और कंसोल पे मैं गया, तो कंसोल पे मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है और यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट है, ये रिस्पॉन्स को मैं अगर रिटर्न करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा आउटपुट, और ये आ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इसके मेथड्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो प्रोटोटाइप के अंदर मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। राइट, ये टेक्स्ट मेथड है। यूआरएल है जिसमें यूआरएल आएगा। ठीक है, और साथ में और भी कुछ प्रोटोटाइप्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे, एरे बफर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एरे बफर अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ और रिफ्रेश करूँ तो एक एरे बफर भी आ रहा है मेरे पास। इसमें 0 बाइट असाइन है, यानी कि अभी कोई ऐसा एरे बफर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है जो कि बैकएंड से आ रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बैकएंड से इंफॉर्मेशन आए? ठीक है, बैकएंड से कोई इंफॉर्मेशन आए, यहाँ पे एक डिफर एट्रीब्यूट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, सर्वर डॉट जी एस के अंदर जाता हूँ मैं और इसके अंदर, सॉरी, अपने इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट को दोबारा से यहाँ पर कॉल करूँगा। तो ये एम्प्टी आ रहा है और रिफ्रेश करने पर ये पोस्ट कॉल मेथड नॉट अलाउड आ रहा है। ओके, तो मेथड में पोस्ट आ रखा है, तो मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर मिस्टेक थी वो मेरे एंड पॉइंट पे थी। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से टाइप करूँ और रिफ्रेश करूँ और इसको यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो एरर कहाँ पे था, एंड पॉइंट में एरर था जिसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो हेलो फ्रॉम सर्वर यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट से आ रहा है और ये रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट रिटर्न हो रहा है इस डेटा के अंदर, क्योंकि ये डॉट डन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। तो ये हेलो फ्रॉम सर्वर हमारा बैकएंड से आ रहा है जो कि हम रिस्पॉन्स डॉट एंड में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर हम अपने टर्मिनल में देखें तो एक बफर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है और जिसके अंदर यहाँ पर बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बॉडी लिखा हुआ है ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट ऑन ये तब ट्रिगर होता है जब भी हम कोई पोस्ट कॉल करते हैं और उस पोस्ट कॉल के अंदर हमने कोई डेटा अपने क्लाइंट साइड से भेजा होता है बैकएंड यानी कि सर्वर साइड पे। तो बढ़िया, यानी कि ये जो शुभम रावत है ये इस तरीके से रीड हो रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एरे बफर को भेजने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर एक एरे बफर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एरे बफर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा जिसका साइज जो होगा वो 4 बाइट का होगा या हम 7 बाइट का भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे यू इंट 8 एरे को भी यूज़ करूँगा। तो यू इंट 8 एरे को हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे और यू इंट 8 एरे को यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर मेथड है तो न्यू कीवर्ड को भी लेगा और यहाँ पे एक एरे बफर मैं असाइन कर दूंगा। अब यू इंट 8 एरे के अंदर मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लूँगा, एक एस का ही वैल्यू रख लेते हैं 97। ठीक है, ये देखो बार बार ये मेरी रिक्वेस्ट जा रही है इस पर, तो ये बार बार कंसोल लॉक कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे मैं 98 भेज देता हूँ।
जो कि एस का ही वैल्यू कन्वर्ट होने पर बी रिटर्न करता है, ठीक है। और सेकंड वाली पे 99 भेज देता हूँ, और इसको 3 बाइट का ही अभी रख लेते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने एक एरे बफर क्रिएट किया, uint8 एरे टूल का यानी कि टाइप्ड बफर एरे का यूज़ करके मैंने उस एरे बफर में राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और इसको मैं भेज देता हूँ अपने एरे बफर को, मैं यहाँ पे बॉडी में भेज देता हूँ। तो एरे बफर आ गया यहाँ पे, और मुझे एरे बफर के अंदर 61, 62, 63 दिख रहा है, ये देखो। तो वो पर्टिकुलर बाइट यहाँ पर आ रही है मेरे पास, यानी कि मैंने क्लाइंट से एक uint8 एरे का यूज़ करके एरे बफर क्रिएट किया, उसमें रीड एंड राइट परफॉर्म किया, और उसको नेटवर्क के थ्रू एक जगह से क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचा दिया। अब सर्वर पर मेरे पास इस मेथड के थ्रू वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मेरे पास आ गई। अब मैं अगर इस रिक्वेस्ट बॉडी को यहाँ पे टेक्स्ट डिकोडर की हेल्प से, क्योंकि ये एक बफर है, तो टेक्स्ट डिकोडर की हेल्प से देखो यहाँ पर अब गायब हो गया क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल डॉट लॉग, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक एरे बफर ऑलरेडी है ही। तो यहाँ देखो, जब मेरा सर्वर रीलोड हुआ और जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट ने भेजी थी उसको मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर अपने सर्वर पे कनेक्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर मुझे अपने टर्मिनल में वो आउटपुट दिख रहा है जो कि हमारे क्लाइंट से आ रहा था। सो दैट्स व्हाट योर एरे बफर कैन डू। एरे बफर हमारा नेटवर्क के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटा सा बफर बनाया है। बफर जो होते हैं वो बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी हम ट्रैवल करवा सकते हैं थ्रू नेटवर्क, थ्रू एरे बफर के थ्रू। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल यूज केस हमने देख लिया क्लाइंट और सर्वर का। तो ये दो मेजर यूज केस है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया बफर से रिलेटेड, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बफर की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।